गुम है किसी के प्यार में विराट सुबह उठता है और खुद को आउट हाउस के बाहर पाता है। वह सई की फटी हुई साड़ी को देखता है। यह सोचकर परेशान हो जाता है कि किसी ने सई पर हमला किया होगा। खिड़की से उसको देखता है और उसे सोता हुआ पाता है। वह सोचता है कि सई के उठने और उस पर गुस्सा होने से पहले उसे जाना चाहिए। वह साड़ी को वापस हैंडल में रखता है और भाग जाता है। सही आवाज़ सुनता है और बाहर चली जाती है। वह अपनी फटी हुई साड़ी को नोटिस करती है और सोचती है कि ऐसा किसने किया होगा। विराट काम के लिए तैयार हो जाता है और परिवार के साथ नाश्ता करता है। अश्विनी कहती है कि उसने एक कैरम बोर्ड खरीदा है और उसे सावी और वीनू को कैरम सिखाने के लिए कहा। पाखी टिप्पणी करती है कि अगर वह अजनबियों के कमरे में रखवाली से मुक्त हो जाता है तो वह करेगा। विराट पूछता है कि उसने क्या कहा। वह नहीं जानती कि स्थिति कितनी गंभीर है और इसलिए उसे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पाखी चिल्लाती है कि पूरी रात वह सई के कमरे के बाहर साड़ी से खुद को ढककर सो रहा था। वह कमरे के अंदर ही सो सकता था। विराट क्रोधित हो जाता है और चेतावनी देता है कि वह इस बात को जाने बिना उसके चरित्र पर आरोप लगा रही है। वह सिर्फ सई की रखवाली कर रहा था क्योंकि वह मुसीबत में है। सावी पर होगा हमला। दरवाजे की घंटी बजती है। कुरियर बॉय बैंड डिलीवर करता है। विराट का कहना है कि वह अपनी बेटी के स्थान को ट्रैक करने के लिए इसे सावी की कलाई पर ठीक कर देंगे। निनाद पूछता है कि वह सावी को क्यों ट्रैक करना चाहता है। विराट का कहना है कि सई का नागपुर के एक क्रूर अपराधी अजय कामले से झगड़ा हुआ था, इसलिए वह उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित है। यहाँ तक कि उन्हें जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। पाखी का कहना है कि उनका मतलब है कि सई की वजह से उन्हें परेशानी होगी। विराट का कहना है कि वह नागपुर के डीसीपी हैं। सई एक परिवार के सदस्य हैं और यह इनका कर्तव्य है कि वह नली के अंदर या बाहर उसकी रक्षा करें। उन्हें उम्मीद है कि किसी को इससे कोई समस्या नहीं है। सई सावी को स्कूल के लिए तैयार करती है। विराट सावी के पास जाता है और कहता है कि उसे उसके लिए एक उपहार और कहता है कि उसके लिए एक उपहार है। विराट ने एक ट्रैकर गिफ्ट लाया किया। सावी पूछती है कि क्या यह घड़ी। विराट का कहना है कि ज़्यादातर समय का काम के व्यस्त रहना है और जब भी उसे फुर्सत मिलती है और वह अपनी सावी से मिलना चाहता है तो वह इसे ट्रेस करके जरिए उसकी लोकेशन ढूंढ सकता है और उस तक पहुंच सकता है। सावी को पता चलता है कि यह एक ट्रैकर घड़ी है। सही विराट की अलग दिशा। विराट कहता है कि वह सावी को उसके स्कूल छोड़ देगा। सई का कहना है कि वह सीधे अस्पताल जाएगी। विराट कहता है कि वह उसे भी छोड़ देगा। सई का कहना है कि उनका थाना और उनकी अस्पताल अलग अलग दिशाओं में है। विराट का कहना है कि उसे ने एक बड़े गुंडे से पंगा लिया है और अपनी सुरक्षा के लिए उसे तनाव में डाल दिया है। साई सहमत हो जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। विराट सावी को उसके स्कूल छोड़ देता है और साई को बगल में आगे की सीट पर बैठते हैं। वह पूछती है कि क्या उसने अपनी सुरक्षा के लिए सावी के हाथ में ट्रैकर घड़ी लगाई है। विराट कहता है कि हाँ, वह अपना ध्यान गुंडों से दूर कर सकते हैं, अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वह अपनी बेटी के बारे में सुरक्षात्मक हैं और उसे अब टिप्पणी नहीं करने के लिए कहते हैं।